मित्रों, इस समय जनपद गाजीपुर में उपस्थित हूँ। बता दूं कि आज गाजीपुर का यह तहसील कासमाबाद, इस तहसील परिसर में जो है आज डोम मुसहर नट धिक्कार बांसफोर गरीब समाज पार्टी के लोग पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन के लक्ष्य पे उपस्थित हुए। आइए बात करते हैं कि आखिरकार ये लोग जो है तहसील परिसर में लगातार जो है धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। आखिरकार अभी तक क्या वजह रहा है कि इन लोगों का लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहता है लेकिन इन लोगों की सुनवाई होती भी नहीं है। आखिर वजह क्या है, सीधे बात करते हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम अवधेश बागी मुर्दावा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब समाज पार्टी। ये लगातार आप लोग का विशाल जो धरना प्रदर्शन लगातार कई बार देखा गया है, वजह क्या है कि लगातार आप लोग विशाल धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आप लोग की मांगे क्या अभी तक अधूरी ही रही? देखिए, आपको एक बात बता दें पत्रकार साहब, ये एक लंबा समय हो गया। गरीब समाज पार्टी लंबे समय से अपनी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रही है, लेकिन एक बार भी सरकार इस पे विचार करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आप देखते हैं, मुझे लग रहा है कि 10 बार तो आपसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इस पे सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है। लेकिन हमेशा धरना चलता रहेगा, लगातार धरना चलेगा। सरकार जब तक इस पे मान न जाए तब तक हम लोग धरना करने का काम करेंगे। यहाँ आप लोग विशाल धरने पे बैठते हैं और जो अधिकारी के समक्ष आप लोग की वार्ता होती है, मुलाकात होती है, फिर बात क्या होती है वहाँ पे? देखिए, अब तो ये तो सरकार के लोग भी, चाहे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, जिसकी भी सरकारें रही प्रदेश में, हर लोगों ने वादा किया है गरीबों के नाम पे। वादे पे वादे, वादे पे वादे, लोगों ने मात्र वादा किया है और वादा करके गरीबों को ठगने का काम किया है। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सबने वादा किया और काम किसी ने नहीं किया। अभी आप देख लीजिए, जैसे जब जब चुनाव आता है, हर नेता मंच पे खड़ा होता है, एक ही बात कहता है, भाइयों बहनों मेरी सरकार बनाओ। मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले यदि काम होगा तो गरीबों का काम होगा। लेकिन सिर्फ गरीबों को सपना दिखाने का काम किया जा रहा है। काम पूंजीपतियों का हो रहा है, काम अमीरों का हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, इतना जितनी भी जनता आई है, ये सारे लोग डोम मुसहर नट धिक्कार बांसफोर पत्रकार समाज के लोग हैं। ये जो गरीब समाज के लोग हैं, आज तक देश को आजाद हुए 75 साल बीत गया, 76वां साल चल रहा है। अभी आप सर्वे कर लीजिए, किसी से भी किसी को जमीन नहीं सरकार के लोगों ने पट्टा दिया, किसी को न तो आवास दिया, न तो किसी को राशन दिया। चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम पूरी देश की जनता को फ्री में राशन दे रहे हैं। मैं एक सवाल मेरा है, मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, आप एक बार बता दीजिए कि ये कौन सी व्यवस्था है? एक बार ये बात नहीं कहे, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, किसी ने ये बात नहीं कहा कि मेरी सरकार बनाओ, हम अमीरों के लिए काम करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये फ्री में जो राशन दे रहे हैं, ये राशन फ्री में दे क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये रहे, और दे किसको रहे हैं? ये वोट के नाम पे गरीबों के अधिकार को छीन करके अमीरों में बांटने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जाकर सर्वे कर लीजिए, 5 बीघे वाला भी 2 यूनिट राशन पा रहा है, 10 बीघे वाला भी 2 यूनिट का राशन पा रहा है, 15 बीघे वाले भी 2, यही सप्लाई ऑफिस है, आप जाकर पता करिए। ये 10-10 बीघे वाले भी 2-2 यूनिट राशन उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। ये डोम मुसहर नट धिक्कार बांसफोर पत्रकट है, एक कड़ी जमीन नहीं सरकार के लोगों ने दिया, एक कड़ी जमीन नहीं है। रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी डाल करके रहते हैं और राशन कितना देते हैं? 2 यूनिट राशन देते हैं। क्यों? मेरा सवाल है सरकार से, क्यों? आखिर क्यों 10 बीघे वाला 2 यूनिट राशन पा रहा है, उसको क्यों दे रहे हैं? 10 बीघे वाला राशन छोड़ा रहा है, उसकी छेरी मुर्गी भैंस खा रही है, और हमारा डोम मुसहर नट धिक्कार बांसफोर पत्रकट 2 यूनिट राशन छोड़ा रहा है, बच्चों का पेट नहीं भरा। देख लीजिए लोगों की शकल को, देखिए, ये आपको लगेगा शकल से कि अमीर लोग नहीं है, गरीब लोग हैं। और सर्वे करिए जा करके, लगातार कई बार यहाँ के उप जिलाधिकारी को हमने कहा, लेकिन एक बार भी, चूंकि सरकार के लोग हैं। सवाल तो ये है कि ये लोग, सरकार सोच रही है कि अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो फिर मुद्दा कैसे बचेगा, वोट कैसे हम मांगेंगे? सबसे बड़ा विषय है, वोट गरीबों के नाम पे मांगेंगे, काम अमीरों का करेंगे। आप सोचिए, एक बार जो आयुष्मान कार्ड की तरफ देख लीजिए, किसका बना है आयुष्मान कार्ड? सर्वे कर लीजिए डोम मुसहर नट धिक्कार बांसफोर पत्रकट के यहाँ, मात्र 100 में 5 लोगों का बना होगा, बाकी लोग ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या आपके समाज में सरकार के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया? एक भी योजना का लाभ आपको बता दें, देखिए, दिल्ली से जब चलती है बजट
तो आते आते 20%, 30% लखनऊ खत्म हो जाती है। लखनऊ से जब चलती है जिले के लिए आती है तो गाजीपुर आते आते 50% खत्म हो जाती है। उसके बाद जो है अब गांव में जाएगी, ब्लॉक पे जाएगी, फिर गांव में जाएगी, जाते जाते गरीबों तक बजट रुक जाती है, खत्म हो जाती है। गरीबों तक बजट जाते जाते खत्म हो जाती है। अगर बजट सरकार की गरीबों तक पहुंचती तो आप बताइए क्या झोपड़पट्टी रह जाता? क्या कोई गरीब जमीन के बिना रह जाता? सबसे बड़े सवाल है कि माननीय मोदी जी लगातार मंचों से कहते हैं हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम गरीबों के लिए, काम हो नहीं रहा है। ये सारे के सारे काम अमीरों के लिए। जैसे वोट मिले माननीय मोदी जी को, जैसे वोट मिले माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री जी को, जैसे भी वोट मिले उनको वोट चाहिए। ये गरीबों के नाम पे लोग वोट लेने का काम करते हैं, गरीबों को ठगने का काम करते हैं। अब इसके खिलाफ गरीब समाज पार्टी आंदोलन करेगी, यही नहीं रुकेगी। अभी तो आंदोलन शुरुआत है, अभी ये आंदोलन आगे तक जाएगा और हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे, हाँ, और अधिकार को लेने का काम करेंगे। एक चीज और हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पे सांसद जो है देखा जाए तो समाजवादी पार्टी है, सपा सांसद सनातन पांडे है, और यही सुभाषपा के पार्टी जो विधायक है ओम प्रकाश राजभर, क्या इन लोग इस पहल पे फोकस नहीं करते? देखिए आपको बता दें, ये सवाल जाकर के उन सांसद विधायकों से पूछिए। वो तो कहते हैं कि जौहराबाद में हर एक गरीबों के लिए पूरी पहल चलाई जा रही है। मैं कह रहा हूं कि क्या आप जाकर पूछ लीजिए उन सांसद विधायकों से, एक बार पूछिए। यहाँ के मंत्री है माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, पूछिए कि कई जमीन दिए हैं पट्टा में, कई आवास दिए हमारे गरीबों को, राशन के नाम पे कई बार आए हमारी बस्तियों में, जाकर पूछ लीजिए उनसे, वो जवाब देंगे। एक बार भी नहीं आए। चलिए, हमने देखा ग्राउंड जीरो से खास ये बयाने, जहां तक ये उस निचले स्तर के उस समाज के लोग हैं जिनको काफी योजनाओं से जो है वंचित किया गया है। ये लोग अपनी मांगों को लेकर आज विशाल धरना प्रदर्शन पे एकत्रित हुए, खास ये कासमाबाद तहसील परिसर में। खास इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।